लाहौर हल्का ने 129 पोलिंग स्टेशन मुख्तलिफ विजिट कर रहे हैं। पीछे भी दिखाया पोलिंग का अमल जारी है। ये रसूल पार्क है और सब्जाजार के इलाका है। 89 यूनियन काउंसिल यहाँ पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ, एक आपको पोलिंग स्टेशन ये नज़र आ रहा है। यहाँ से कितना रश है ज़रा मामूल पे दिखाएं। बिल्कुल मामूल की ज़िंदगी है, कोई इस किस्म की कोई लाइन्स, पुलिस वाले भी और अंदर अमला भी बिल्कुल मेरे ख्याल रास्ता देख रहा है कि कोई वोट देने आए वो वोट कास्ट करे। ज़रा आगे चलते हैं, यहाँ से सूरत हाल दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं या मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। ये यहाँ पे ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा है तो मेरा ख्याल वो अंदर जा रहे हैं। अंदर कहाँ पे जा रहे हैं? वो वोट डालने जा रहे हैं। वोट इधर डालना है तुसी डाला है ना? अच्छा, हाँ जी। कितने वोट जो हैं? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। वो तो जीत जाएंगे। अच्छा मेरी बताइए, सुबह से कितने वोट नून लीग के अंदाजन कोई 5-6 तो डल चुका है अभी 5-6 टोटल? हाँ जी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून का? हाँ जी। वैसे मैं देख के आ रहा हूँ। अच्छा, पीछे भी देख के आ रहे हैं। बंदा ना बंदे की साथ है। लेकिन सुबह के टाइम रश था। सुबह टाइम रश था। लेट आए हैं। मैं लेट आया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 3 बताए गए पोलिंग स्टेशन है, किया है, आगे 2 है। हाँ जी। तो आप ये तीनों की बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं? ये एक के बता रहे हैं। एक ही बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे तरीके साथ 2 बार जीती है। हाँ जी। और इस बार आप मेरे नून लीग जीत जाएगी इंशाल्लाह पक्के वोट दे। हाँ जी, इंशाल्लाह। हाफिज ज़मान साहब वाली पाई हाँ हुई है। जी। बिल्कुल ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून के लोग थे जो जाहिर है वहाँ बैठे हुए थे। यानी सूरत अलिया की पर्चियां यहाँ बनानी थी इन्होंने, जो मुझे कह रहे थे ना कि 600 हमने वोट करवा दिए हैं। ये सारे का सारा खाली था। ये मुझे देख के अब यहाँ पे आए हैं ताकि जनाब कैंप शैप भर जाए। यानी पर्चियां कहाँ बना रहे हैं? ये अभी लेके आ रहे हो ये अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून का कैंप है जी। यहाँ पे पर्चे शर्चे बनाने के हवाले से, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ का कैंप है। जरा मुस्लिम लीग नून का कैंप हमने दिखा दिया, वहां से आए हैं ताकि लोग शो देख लें रश क्या सूरत हाल है। आगे सारे बिरयानी वाले हैं। ये सारे बिरयानी वाले हैं। वोट पीटीआई का आपने हाफिज ज़मान साहब का लगाया हुआ है। उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया। दोस्त यार क्या करें ये कह रहे हैं सारे बिरयानी वाले वोट पीटीआई का, खुद हाफिज ज़मान साहब का लगाया हुआ है। वो कह रहे हैं जी हमारे से 3 डब्बे लेके गए हैं। अच्छा आगे है जरा तहरीक इंसाफ का कैंप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल क्या है। ये इम्तियाज शेख साहब भी नजर आ रहे हैं। जनाब शेख साहब, भाईजान किधर? अल्लाह का शुक्र आज ड्यूटी ऐसे लग गई है। बस ऐसे तरह जी 98 से जरा दिखाएं जी तहरीक इंसाफ का सत्तान साहब, जरा कैंप रश, जरा लोग हैं नहीं है। हमने दोनों दिखाए हैं, मुस्लिम लीग नून का भी दिखा दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। क्या सूरत हाल है टर्नआउट की? टर्नआउट बहुत स्लो है। कितना अंदाजन कोई एस्टिमेट? मेरा ख्याल है कि 20-25% मुझे तो लग रहा है। बहुत टर्नआउट कम है। ये 20-25% मेरे ख्याल ज्यादा बता रहे जो मैंने ऑब्जर्व किया। हाँ बस देख लें, क्योंकि लोगों को पर्चियां घर भेज रही ना यहाँ से, तो वही कि जिनको पर्ची नहीं पहुंची होती वो लेते हैं ना। यहाँ 3 पोलिंग स्टेशन है बेसिकली, एक जो पीछे हम दिखा गए हैं जी और 2 आगे हैं। ये है, और एक स्मार्ट स्कूल है वो पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में है। हाँ जी। तो क्या तहरीक इंसाफ की उम्मीदें हैं लाहौर से? जीत तो तहरीक इंसाफ रही है। ये अभी आपने देखे ना, ये भी आए हैं जो खाली कुर्सी खाली पड़ा हुआ है, वो मुझे देख के आए हैं। मैं देख के आया, वो साथ ही आ गए। वो बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। ये लोग सुबह से पर्चियां बना रहे हैं जो बना रहे हैं। ये हमने वोट तो हमें इधर ही पड़ा है। वोट इधर ही पड़ा है। ये एक पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल है। मैंने आपको दोनों कैंप्स और पोलिंग स्टेशन का अंदाजा लगाया है। टर्न आउट अगर मैं आपको बताऊं, शेख साहब जिस तरह कह रहे थे ना 20% या 25%, ये बहुत ज्यादा है, बहुत मोहतात अंदाज में। यानी इस जगह के ऊपर अगर मैंने जो आके ऑफिशियल से चेक किया है, 500-600 वोट कास्ट हुआ है, 500-600। और अगर आप तीनों इन पोलिंग स्टेशन का वोट देखें तो कोई 8-10 हज़ार के करीब वोट होगा। तो ये ग्राउंड पे सूरत हाल है। मेरा ख्याल 10-15% भी टर्न आउट जो ग्राउंड पे नजर आया है, मुझे ये नहीं पता जब फॉर्म 47 या 45 आएगा तो तब क्या उस पर शो होता है, लेकिन जो ग्राउंड पे है, चले हम 20% भी मान लें तो 20% भी ना होने के बराबर है, ना होने के लाहौर में ये सूरत हाल। ये दूसरा पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज, रावी ब्लॉक, इकबाल टाउन। और पीछे खालिद साहब बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है। उन्होंने बाकायदा बदतमीजी की है और कहा जी मैं धक्के मारे हैं, आपने जो करना है कर लें। अच्छा, उनको ये बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने लॉ किया है, एग्निशन कार्ड है, यहाँ पे जितने पुलिस को काम तो जी मीडिया अंदर अलाउ ही नहीं है। आपने कवरेज करनी है वहां बाहर खड़े हो, आपने कवरेज करनी है वहां बाहर खड़े हो। पूछा किसने मना किया? जी सख्ती से मना है। अब सिर्फ एक सवाल है कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं और अगर मीडिया उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, अंदर प्रोसेस नहीं देखेगा, और पुलिस हर जगह पे, दूसरा पोलिंग स्टेशन है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है। अब इसके ऊपर अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन रिपोर्ट करेगा? और पुलिस को बाकायदा उन्होंने धक्के शके मार के उन्होंने कहा जी जो आपने करना है कर लें। उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं इसी लहजे में बात करूंगा। ये लाहौर की सूरत हाल है। अगर लाहौर में आप ये इलेक्शन करा रहे हैं तो दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी? मैं कह रहा हूं कि अभी उस पर छोड़ देते हैं कितना टर्न आउट है,
लोग क्या कह रहे हैं, ये मीडिया के साथ और लाहौर का, पुलिस का और इलेक्शन कमीशन का, अगर आपने ये कंडीशन इलेक्शन कमीशन में जारी किए हैं और इलेक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए किए हैं, तो भाई आपने क्यों जारी किए, या आप इलेक्शन प्रोसेस क्यों करा रहे हैं? फिर जिसको आपने जितवाना है, जो करना है, फिर जारी करें कि कौम का पैसा, टैक्स का पैसा तो कम से कम न लगाएं। और लाहौर के अंदर ये सूरत हाल होगी तो मेरा ख्याल है फिर जनूबी पंजाब या दूर दराज क्या सूरत हाल होगी उसका अंदाजा लगाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। इलेक्शन की कवरेज के लिए तो आया हूँ, तो टर्न आउट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यानी अगर मैं बहुत मोहतात होकर भी कहूँ कि 10-15% के करीब, ये बहुत मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ लोग नजर आए हैं वोट डाल के आए हैं, मैंने इनसे पूछा है तो पहले ये इन्होंने मैंने कहा नहीं हमने ये नहीं बताना हमने वोट किसको डाला है। जाहिर है एक खौफ का एलिमेंट है, साथ ही उनकी वालदा कह रही थी ये ना हमारे घर तक पहुंच जाएगा हमने वोट किसको दिया। मुझे ये बताएं वोट कास्ट कर दिया? अच्छा मुझे दूसरा ये बताएं कि लोग निकले हैं आज? लोग तो बहुत कम थे, लोग तो ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है, खाली पड़ा है अंदर से खाली पड़ा। वोट आपने दे दिया? हाँ जी। कितने लोगों ने वोट किया? 1 सब 2 3 4 5 वोट? सब फैमिली। किसको वोट किया? वो जो जेल में। अच्छा, कहती नंबर 8 कैदी नंबर 804 तो या उसी का वोट, उसी का वोट है हमारा उसी का वोट। और 8 फरवरी को आपने वोट किसको दिया? आज भी उसी का ही है। 1 साल बाद भी कुछ बदला नहीं है? नो, बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। हाँ, क्या वजह ये से? कायम है क्या वजह बस। से? हम हमारे यहाँ लिए की डटा यूथ हुआ है, है। हमें पता है किसको देना है किसको नहीं वो देना। हमारे लिए डटा हुआ है। और आप उसके लिए डटे हुए हैं? हाँ, Yes. उसके लिए डटे हुए हैं। ये लाहौर का अहवाल है, ज़ाहिर है पोलिंग जारी है। अगर मैं आपको ये मंजर दिखाऊं, खाली है, पीछे वाली सूरत हाल आपको नजर आए, खाली है। 10% मैक्सिमम 15%, इससे ज्यादा टर्नआउट कम से कम लाहौर में मैंने अभी तक नहीं। अच्छा, ये इकबाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है और मैं मीडिया के एक एडिशन के साथ आया हूँ। पीछे वकास साहब थे, उनके अफसर पुलिस के, और नवीस साहब प्रिजाइडिंग अफसर है। मुझे यहाँ से इसके बाद जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस की पूरी नफरी खड़ी है, उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है। मैंने उनको ये बताया कि मेरे पास इलेक्शन कमीशन का ये एक्रेडिटेशन कार्ड है, और वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर साहब आए हैं, नवीस साहब जिनका नाम था, और नवीस साहब ने मुझे कहा जी आप फोन भी नहीं लेके आ सकते और आप मीडिया भी नहीं आ सकता। मैंने कहा ये इलेक्शन कमीशन ने हमें एक्रेडिटेशन कार्ड दिया है कि हम उसको कवर करें और हम अंदर से पोलिंग का जो अमल है उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स के अलावा इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं, यानी जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, वज़ार इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ये सारा अमला जो पीछे पुलिस का आया है उन्होंने मुझे यहाँ से रोका है और उन्होंने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। अब मुझे ये बताएं कि अगर पोलिंग का अमल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ने एक्रेडिटेशन कार्ड दिया है और हम उसको ऑब्जर्व अंदर नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं मीडिया अंदर अलाउ नहीं है, फिर आप क्या इलेक्शन करा रहे हैं और किसके लिए करा रहे हैं? उसकी शफाफियत पे क्या सवाल है? हम कुछ कर नहीं रहे। बतौर मीडिया ऑब्जर्वर, मीडिया जर्नलिस्ट, मेरा ये राइट है कि इलेक्शन कमीशन मुझे ये कह रहा है कि भाई आप ऑब्जर्व करें। ये सूरत हाल लाहौर की है। ये मून मार्केट का इकबाल टाउन का पोलिंग स्टेशन है। अगर वहां पे आप मीडिया को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और खुद आके नवीस साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो खुद आए हैं, उनका जी नहीं अलाउ। मैंने कहा क्यों अलाउ नहीं है, किसने मना किया? उनका जी मैंने मना किया। सेम केस विद पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात की है। ये लाहौर का अहवाल है जहां पे साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन करा रहा है और वहां पे पुलिस बहुत है, जाहिर है। ये अलग बात है कि आप जरा वीरानी वो सूरत हाल देखें, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करने की मीडिया को लाहौर में इजाजत नहीं है। मुझे यहाँ कम से कम चढ़ने की पर्ची की जरूरत है। भाईजान कैसा इलेक्शन है? खामोशी वाला ही है, खामोशी वाला इलेक्शन है, खामोशी है, लोग कम है, लोग है निकल ही नहीं रहे घर से। कैसा है भाईजान? ना होने को ना होने के फिलहाल तो कुछ नजर नहीं कुछ आ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लोग निकल नहीं रहे। लोग निकल नहीं रहे। अच्छा, दोनों जमातों का आपने देखा, ये आम लोग हैं, इनका ना उनसे ताल्लुक है। ये ज़ाहिर है यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, ये भी कह रहे हैं लोग नहीं निकल रहे। सच्ची बात यह है, अगर मैं आपको बहुत मोहतात होकर बताऊँ ना, जो आम तौर पे ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें भी अच्छा खासा टर्नआउट, अगर इतवार है, लाहौर है, तो 12 बजे के बाद हमें अंदाजा था कि कुछ लोग निकलेंगे, लेकिन कहीं लाइन, किसी पोलिंग स्टेशन पे लाइन लगी हुई नहीं देखी। यहाँ पुलिस को कोई मुश्किल पेश आए या बाहर कोई रश हो, ठंड प्रोग्राम है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकला या नून लीग का नहीं निकला, मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम उस तरह इस इलेक्शन के लिए नहीं निकली और टर्न आउट बहुत कम है। इम्तियाज शेख 20% कह रहे थे, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 के दरमियान में बहुत मुताद होगी। अब फॉर्म 45 या 47 पे क्या लिखा होता है वो मुझे नहीं पता, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है जो इन आम लोगों ने बात की।